तो कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज के इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस स्टोरी ने पर्सनल मेरे लाइफ में, मेरे नज़रिए में बहुत बड़ा चेंज किया है और मैं उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आपके लाइफ में, आपके नज़रिए में बहुत बड़ा चेंज ज़रूर करेगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सेवक की जो मंदिर में अपनी सफाई करता था। एक दिन वह सेवक सफाई करते करते उसकी नज़र मूर्ति पर जाती है और वह भगवान जी से कहता है, हे भगवान, आप बोर नहीं होते? आप एक ही टाइम से, काफ़ी टाइम से एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही पोजीशन में इस मूर्ति के रूप में खड़े हैं, आपको बोरियत फील नहीं होती? क्यों ना, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना रोल एक्सचेंज कर लें। एक दिन के लिए आप मेरी ज़िंदगी जी कर देखो और एक दिन के लिए मैं इस मूर्ति के रूप में यहाँ खड़ा होकर देखूंगा। भगवान कहते हैं, हे बालक, जितना तू इसको आसान समझ रहा है उतना आसान ये है नहीं, मुझे अपना काम करने दे और तू अपना काम कर। भक्त कहता है, वह सेवक फिर से कहता है, हे भगवान, एक दिन के लिए मेरी ज़िंदगी जी कर देखो, जो आप कहोगे मैं वैसा कहूँगा, जो आप बोलोगे मैं वैसा बोलूँगा, बस एक दिन के लिए मुझे इस मूर्ति के रूप में यहाँ खड़ा रहने दो। यह सुनकर भगवान कहते हैं, ठीक है, बट मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस मूर्ति के रूप में यहाँ खड़े रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना। लोग आएंगे, लोग प्रार्थना करेंगे, कोई अपना दुख सुनाएगा, कोई अपनी तकलीफ सुनाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है। तुम्हें चुपचाप इस मूर्ति के रूप में खड़ा रहना है। मेरे पास सबकी प्लानिंग है, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। यह कहने के बाद भगवान उसको मूर्ति के रूप में वहां खड़ा कर देते हैं और खुद निकल जाते हैं उस सेवक के रूप में एक दिन की जिंदगी जीने के लिए। भगवान के जाने के बाद वहां एक बिजनेसमैन आता है और वह उस मूर्ति के सामने प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी दौलत बढ़ा दो, हे भगवान, मेरा धन बढ़ा दो, हे भगवान, मेरी दौलत बढ़ा दो, हे भगवान, मेरा धन बढ़ा दो, हे भगवान, मैंने जो फैक्ट्री खोली उस फैक्ट्री का मुनाफा बढ़ा दो, और अपना माथा टिकाता है। अचानक उस बिजनेसमैन का वॉलेट जेब से गिर जाता है। यह देखकर उस मूर्ति के रूप में खड़े सेवक को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और वो कहता है, काश मैं इसे रोक पाता, बट मुझे भगवान ने मना किया है, और बिजनेसमैन चला जाता है। बिजनेसमैन के जाने के बाद वहाँ एक गरीब आदमी आता है और वह भगवान के दरबार में 1 रुपया चढ़ाता है और कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में दवाइयों की जरूरत है, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे पास पैसे आ जाएं। और उसे अचानक वो वॉलेट जो बिजनेसमैन भूल गया था वो दिख जाता है। वो गरीब आदमी उस वॉलेट को उठाकर वहाँ से चला जाता है। उस गरीब आदमी के जाने के बाद वहाँ एक नौका चालक आता है जो कि समुद्री यात्रा से कहीं जा रहा होता है। वह प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं समुद्री यात्रा से 15 दिन के लिए कहीं किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी यात्रा सफल हो। और वह माथा टिकाता है। इतने में जो बिजनेसमैन होता है पुलिस वालों को लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद यही नौका चालक इस मंदिर में आया और इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले उस नौका चालक को गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं। इतने में वह सेवक मन ही मन में सोचता है, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे इसे रोकना ही होगा। और वह कहता है, इनफ इज़ इनफ, रुक जाइए, मैं भगवान हूँ, मुझे पता है चोरी किसने की है। और वह कहता है, चोरी इस नौका चालक ने नहीं, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, चोरी उसने की है, आप जाके उसे पकड़िए। पुलिस कहती है, ठीक है, जब भगवान कह रहे हैं तो सच ही होगा। पुलिस उस नौका चालक को छोड़ देती है, उस गरीब आदमी को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाता है। भगवान वापस लौटकर मंदिर में आते हैं। अब सेवक उनको सारी बात बताता है कि भगवान, मैंने कैसे गलत हो रहे काम को सही किया, मैंने कैसे नाइंसाफ़ी को रोका, कैसे मैंने इंसाफ किया। भगवान कहते हैं, हे मूर्ख आदमी, मैंने तुझसे कहा था कि तुझे कुछ नहीं बोलना, फिर तू बोला क्यों? अब सुन मेरी प्लानिंग जो तेरी सोच से भी परे थी। जो पहला भक्त आया था जो कि बिजनेसमैन था, उसकी सारी कमाई चोरी की थी, उसका सारा धन चोरी का था, वो एक पापी आदमी था। अगर उसका पैसा किसी गरीब आदमी के पास पहुंच जाता तो उस गरीब आदमी की मदद हो जाती। और जो गरीब आदमी आया था वो बहुत भला आदमी था, वो हमेशा दूसरों की भलाई किया करता था, भलाई की सोचता था। और जो तीसरा आदमी आया था, वो जिस समुद्री यात्रा पर जा रहा है, उस समुद्री यात्रा में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें उसकी मौत हो जाएगी। अगर पुलिस उस नौका चालक को गिरफ्तार कर लेती, तो कुछ नहीं बोलता, तो पुलिस उस नौका चालक को गिरफ्तार कर लेती, और गिरफ्तार कर लेती तो वह समुद्री यात्रा में उसकी मौत नहीं होती, वह समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में, अब आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए, कभी भी मुसीबत आए, तो उदास मत होइएगा। इस स्टोरी को याद करिएगा और सोचिएगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। दोस्तों, मुझे लगता है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर, जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यह वीडियो उन लोगों तक जाना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यह वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर शेयर करिए, उन लोगों तक ऐसा वीडियो पहुंचाइए और पॉजिटिविटी को फैलाइए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर